हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज. ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में है C3H4 C5H10. ऑप्शन बी में हमारे पास है C2H6 C4H10. ऑप्शन सी में हमारे पास है C2H4 C4H8. ऑप्शन डी में हमारे पास है C4H8 एंड C5H10. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है होमोलोगस सीरीज. अभी होमोलोगस सीरीज क्या होता है? मान लीजिए आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हाइड्रोकार्बन जैसे है तो एल्किन एल्किन एल्काइन. तो अगर आपके पास एक कार्बन बढ़ता हुआ डिफरेंट एल्किन्स का एक सीक्वेंस है, यानी जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे क्या हो रहा है, सारे के सारे एल्किन है, लेकिन एक एक कंपाउंड में एक एक कार्बन आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये होता है होमोलोगस सीरीज. सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है उनके जो जनरल फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे. सो एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2. एल्किन का क्या होता है? एल्किन का होता है आपका CnH2n. और एल्काइन जो है उसका होता है आपका CnH2n-2. अभी चलिए देखते हैं जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है. ऑप्शन ए में क्या है? सबसे पहले है C3H4. सो अगर आप देखिए ये किस सीक्वेंस, ये किस कैटेगरी का है? ये एल्काइन है C3H4. Cn, अगर n आपका 3 है तो 4 आपका कैसे आएगा? 2n-2 6-2. सो दूसरा क्या है? दूसरा इस सीरीज में है हमारा C5H10. तो C5H10 क्या हो गया? CnH2n. तो ये आपका बन गया एल्काइन, ये आपका बन गया एल्किन. सो दोनों सेम कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन नहीं है तो ये आपका नहीं होगा. दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास है C2H6 और C4H10. सो C2H6 आपको दिख रहा है, ये आपका CnH2n+2 है. 2 2 4 और 4 के प्लस 2 ऐड करके आपको मिलेगा 6. और C4H10 जो है ये भी आपका CnH2n+2 है. तो दोनों के दोनों ही आपके एल्केन है, ये भी आपके एल्केन है और ये भी आपका एल्केन है. अभी चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे. सो बी का जो दोनों स्पीसीज है ये आपका होमोलोगस सीरीज में हो गया. C2H4 और आपके पास है C4H8. सो C2H4 जो है वो CnH2n है और ये भी आपका CnH2n है. सो दोनों के दोनों ही आपके क्या हुए? एल्किन हो गए. सो देखिए बी और सी ये सेम ही है, एल्केन दोनों ही एल्केन है. और सी में भी C2H4 C4H8 एल्किन एल्किन है, लेकिन ये होमोलोगस सीरीज में नहीं आएंगे. तो हमने गलती से बी को होमोलोगस सीरीज में बोल दिया था. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि होमोलोगस सीरीज में जब भी आएगा तो दो जो कंपाउंड आप जिन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं उनमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का गैप एक ही होना चाहिए, 1. तो यहाँ पे देखिए C2H6 है, तो अगर ये C3H8 होता तो आपका होमोलोगस में आता, लेकिन C2H6 और C4H10 ये होमोलोगस सीरीज में नहीं आएंगे. क्योंकि होमोलोगस सीरीज में कंडीशन यही है कि हमेशा जब दो स्पीसीज को आप कंपेयर करें, जैसे इथेन और मीथेन, मीथेन और इथेन जैसे आप अगर करेंगे वो होमोलोगस सीरीज में आएंगे, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है. सो बचा हुआ हमारे पास डी है. डी में क्या क्या है? डी में आपके पास है C4H8 और C5H10. C4H8 और C5H10. सो C4H8 ये क्या है? CnH2n. और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका CnH2n. दोनों ही आपके एल्किन है और ये भी आपका एल्किन है. और देखिए दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का गैप कितना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का गैप जो है वो 1 है. तो ये दोनों आपके होमोलोगस सीरीज में आएंगे. सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज C4H8 एंड C5H10. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.